नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और दा मसला में मसला यह है कि हरियाणा के एक मंत्री बोल रहे हैं कि दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनका रहने का और खाने पीने का बंदोबस्त सरकार कर रही है। उनके वेलफेयर को लेकर सरकार देख रही है। अब यह बयान सुनकर मुझे तो बहुत हैरानी हुई है और शायद आपको भी होगी। हम उस मंत्री साहब का बयान भी आपको सुनाएंगे। ये मंत्री हैं ऊर्जा मंत्री यानी बिजली मंत्री हरियाणा के रंजीत सिंह चौटाला। इन्होंने ये बोला है। बाकी मैं तो 14-15 दिन वहां पर रहकर आया हूं, वहां से रिपोर्टिंग की है। मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया कि हरियाणा सरकार किसानों के रहने का कोई बंदोबस्त वहां पर कर रही है या किया हुआ है, या खाना पीना भी है कुछ वो हरियाणा सरकार कर रही है। मैंने तो ये देखा है कि किसान खुद वहां पर ये बंदोबस्त कर रहे हैं। चलिए पहले मंत्री साहब का बयान सुन लेते हैं, आपको भी सुनवा देते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। देखिए, दिल्ली का किसान आंदोलन कह रहे सब बैठे तो हरियाणा में है, दिल्ली बॉर्डर पे ही बैठे हैं ना। उनका सबका रुकना हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट सारा सारा वेलफेयर देख रही है। अब तक एक जगह भी कहीं कोई किसी आदमी के साथ घटना नहीं हुई। लोग आराम से अपना बैठ के कर रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट उनका खाने पीने का, उनका रुकने का, उनका बाथरूम का सब व्यवस्थाएं करने में लगी है। हमारे सारे अधिकारी उनकी मदद पे लगे हुए हैं। तो सुना आपने, हैरानी आपको भी हुई होगी कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। मैंने देखा है कि जो वहां पर कुछ मेडिकल के एक दो स्टॉल तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से लगाए गए हों, हो सकता है कोई टेम्परेरी बाथरूम भी हो। हां, मैंने दिल्ली सरकार की ओर से कुछ टेम्परेरी बाथरूम वहां पर जरूर देखे हैं। इसके अलावा मुझे हरियाणा सरकार का तो कोई ऐसा बंदोबस्त यानी कोई ऐसी स्टॉल खाने पीने की दिखाई नहीं दी है। कोई रहने की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई हो, मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। हां मंत्री साहब, जिस सरकार में आप हैं, जिस सरकार को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उस सरकार ने तो पहले बैरिकेड्स लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की कि किसान दिल्ली ना पहुंचे। अब जैसे तैसे किसान वहां पर पहुंच गए तो फिर उसके बाद ये आंदोलन और ना बढ़ जाए या यहां की खबर कहीं और ना चली जाए, सरकार ने वहां पर जैमर लगा दिए ताकि इंटरनेट ना चले। वहीं आप कह रहे हैं कि आप तो खाने पीने और रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। सो दोस्तों, मंत्री साहब के इस बयान को सुनकर आपको कैसा लगा है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो व्यवस्था किसानों ने वहां पर कर रखी है वैसी व्यवस्था तो सरकार भी नहीं कर सकती। जो मैंने मैनेजमेंट किसानों का वहां पर देखा है कि किसान खुद कर रहे हैं, चाहे रहने का उनका इंतजाम हो, ट्रॉलियों में रहने का इंतजाम हो, या खुद टेंट अब उनके लिए आ गए हैं, या खाने पीने की व्यवस्था इतनी तरह का लंगर हो, या ट्रैफिक की व्यवस्था यूथ वहां पर खुद संभाल रहा है। सिक्योरिटी, सुरक्षा वहां पर जो किसान यूथ है वो खुद संभाल रहा है। तो ऐसे में इस तरीके की बात कहना या झूठ बोलना ये कहां तक जायज है? दूसरा जो व्यवस्था है उसमें यह भी देखा कि भाई किसानों ने तो वहां पर मॉल खोल दिया है। किसानों के लिए हर चीज फ्री है। किसानों ने जूते लेने हैं, चप्पल लेनी है, कंबल लेना है, कोई इनर लेना है, कुछ भी वो सब फ्री मिल रहा है। और दूसरी तरफ सरकार तो बाकायदा किसानों पर मुकदमे दर्ज कर रही है। अगर किसान विरोध कर रहे हैं किसी नेता का तो बाकायदा किसानों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? मंत्री साहब ने जो बोला है उस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है आप में से भी बहुत सारे लोग वहां पर दिल्ली बॉर्डर पर गए होंगे या वहां पर जाकर आए होंगे, तो आपने तो देखा ही होगा। तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मंत्री साहब के इस बयान से, कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर भी करना है। अगर आपको लगता है कि यह सही मसला हमने उठाया है तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।
और द मसला चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो जरूर कर लीजिएगा यूट्यूब पर और फेसबुक पर, ताकि जो अगली वीडियो होगी, चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हो या कोई और बड़ा मसला, वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।